हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशन, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है और ये सभी लिस्ट है जिनका इस बार यूपीएससी यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सहित केंद्र की अलग अलग सेवाओं में जिनका सिलेक्शन होगा, उन सभी की जो टॉप लिस्ट है टॉपर्स की, और टॉप 4 में लड़कियों ने ही बाजी मारी है इस बार भी। और हर कैटेगरी से लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव हुआ है। यूपीएससी एक बहुत अच्छी संस्था है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट इसमें काम होता है। पूरे ऑनेस्टली जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से मेहनत करता है, उसी का इसमें सिलेक्शन होता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ पढ़ने वाले और जो अच्छे से राइट डायरेक्शन में तैयारी करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनके लिए बोलना चाहूँगी, वो हताश या निराश ना हो। ये लिस्ट है जिनका सिलेक्शन है, आप अपना देख लीजिए। आपके आसपास किसी का हुआ है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, उनकी स्ट्रैटेजी भी शेयर की जाएगी ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो ये पूरी ही लिस्ट है जो कि यूपीएससी के द्वारा जारी की गई है। इसमें आप अपना नाम देख सकते हैं या फिर आप इसकी पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको हताश या निराश नहीं होना है। स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वालों को बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है। पहले ऐसा लगता था, मुझे भी लगता था कि क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स रही हूँ और फिर मैंने इंग्लिश मीडियम से भी दिया, ठीक है। लेकिन जब तक मैं यूपीएससी को समझ पाई तब तक हमारी जो अटेम्प्ट हैं वो निकल चुके थे और फाइनल में जो मेरा 1 नंबर से नहीं हो पाया था। इसलिए मेरा भी ये सपना था कि इस लिस्ट में मेरा नाम हो, लेकिन मेरा इस लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। और आप सभी का, आप मुझसे बहुत सारे हैं जिन लोगों का ये सपना होगा। तो यूपीएससी की एक बार जो तैयारी कर लेता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हैं। आप इतना सीख चुके होते हैं कि आप कई लोगों से तो वैसे ही आगे बढ़ गए हैं। यदि आप प्री और मेंस तक पहुंच गए, आपने एक बार तैयारी कर ली पूरी सिलेबस की, तो आपकी पूरी जो सोचने की वो एक वे है, तरीका है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक मैच्योर हो चुके होते हैं, आप सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। यूपीएससी का सिलेबस इतना अच्छा है कि आपको इतना नॉलेज दे देता है कि आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी के साथ भी बैठ जाएं, आपको हर क्षेत्र का नॉलेज होगा। ठीक है, तो आपको यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है जिनका, उनको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। आपके पास टाइम है, एज है, तो आप जरूर करिए। और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मेरा लास्ट अटेम्प्ट में 1 नंबर से नहीं हुआ था फाइनल सिलेक्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, क्योंकि गिव अप नहीं करना है। जब तक आपके पास अटेम्प्ट है, एज है, तब तक आप करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और यदि आप नए फ्रेशर्स हैं तो आप पहले से प्रिपरेशन करिए और आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अटेम्प्ट वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में देर हो जाती है, अटेम्प्ट जब तक बचते नहीं है। तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो पहले आप तैयारी कीजिए, उसके बाद आप कीजिए। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ अपना, क्योंकि रुकना नहीं है आपको। मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की है, अब मैं यूपीएससी की तैयारी करवाती हूँ, एमपीपीएससी की तैयारी करवाती हूँ। और मैं इतनी फीस, लाखों फीस देने के बाद भी, जिस कोचिंग बड़ी बड़ी जो नाम चलती है मुखर्जी नगर से, कहीं से कुछ नहीं होता है। जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, सिर्फ इधर उधर भटकावे में ही आता है। आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा, खुद से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बार बार रिवाइज करना होगा। और आप यदि जो फाइनल है, लास्ट अटेम्प्ट जिनका था, उनके लिए कि आपको भी हताश नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका इसमें नहीं हुआ तो कहीं नहीं हुआ। आपके लिए बहुत सारी लाइन ऑलरेडी खुली हुई हैं और आपको हताश नहीं होना है, आपको करना है। ठीक है, मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया और मेरे स्टूडेंट पहली बार में सिलेक्ट हो रहे हैं, एमपीपीएससी में, यूपीएससी में। मुझे खुद नहीं पता, मैंने छोटी सी घर से पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अभी फाइनल लिस्ट में तो नहीं गए हैं, लेकिन प्री और मेंस तक पहुंच चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स। आगे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक यही भगवान से प्रे करूंगी कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो, इस लिस्ट में उनका भी नाम हो। ठीक है, तो आप लोग भी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पहली बार हैं, वो यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट, मैं गूगल मीट से पढ़ाती हूँ, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं।
आप टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी की भी क्लासेस चलती हैं, एमपीपीएससी की भी चलती हैं, और जो लोग केबीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अलग है। एक एक्चुअली मैं केबीसी में भी सिलेक्ट हो चुकी हूँ, तो उसकी भी तैयारी करवाती हूँ साथ में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी हताश या निराश ना हो, और जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली ध्यान रखेंगे कि आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है। अब यहाँ तक आ गए तो बिल्कुल नहीं रुकना है, ठीक है, आपको करना है। और जब तक आपका अटेम्प्ट पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको करते ही रहना है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हैं, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटजी रखना है, जो कमियां हैं उनको पूरा करना है, और यदि आपको कोई नहीं मिल रहा है तो मैं आप लोग के लिए बैठी हूँ, मैं आपको तैयारी करवाऊंगी, ठीक है। आप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही कम रीजनेबल, बिल्कुल फीस भी हमारी बहुत कम है, उसमें करवाती हूँ। सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, यूपीएससी प्री निकाल चुके हैं अभी, क्योंकि फर्स्ट बैच निकला है, अभी बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है हमारा, कोई छोटे लेवल से स्टार्ट किए, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, और जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच गए वो लोग जुड़ना चाहें तो वो जुड़ भी सकते हैं एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी से, ठीक है। आप लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं, क्योंकि आप में इतना नॉलेज है, मुझे पता है कि वो नॉलेज जो है वो आपको कहीं नहीं रुकने देगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है, और जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनने वाकई मेहनत की है, आपने भी मेहनत की है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनने भी मेहनत की है। दोनों में कुछ भी अंतर नहीं होता है, सिर्फ बाउंड्री का फर्क होता है। एक एक दो नंबर से जो लोग रह जाते हैं उनमें, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें, सिर्फ रिटन एग्जाम में 1 या 2 नंबर जिनके कम रह जाते हैं उनका नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो है नॉलेजेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी करना, विच ऑल द बेस्ट। आगे अगले साल आपका भी इस लिस्ट में नाम हो, ठीक है। आप इसी हिसाब से तैयारी करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की और जानकारी मिलती है आप लोगों के लिए चैनल पे मिल जाएगी, डालेंगे, और इनकी स्ट्रैटेजी भी शेयर की जाएगी, जैसे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की है वो आपको पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।